to our study channel, Suraj Sir Classes. This is Suraj Tiwari. Recently, I had uploaded pattern of ICSE and CBSE for class 10th students. इसमें हमने बताया था कि देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का किस एक्सरसाइज से आता है, ये सबसे बड़ी चीज है। उसके बाद हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसमें हमने कुछ बेसिक फार्मूला बताया था। बहुत से बच्चों ने कहा था कि सर आप सीबीएसई को पढ़ा रहे हैं, आईसीएसई को पढ़ा रहे हैं, तो देखो बेटा ऐसा कुछ नहीं। सीबीएसई और आईसीएसई का आप लोग पेपर उठा के देख लेना। हम जो है क्वेश्चन आपके बुक से ही, दोनों बुक से लिए हैं, सीबीएसई का एनसीईआरटी एंड आईसीएसई का एमएल अग्रवाल और आरएस अग्रवाल, आप जो भी देखना हो देख लो। उसमें हमने कुछ बेसिक बताया था आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताया था, फिर साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है। ठीक है, तो हमने बस आपको बेसिक फॉर्मूला बता के उस दिन क्वेश्चन नहीं कराया था। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हम 4 से 5 ही कराएंगे, बट आपको आगे करना है खुद से। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इफ 12 cosec theta is equal to 30, then find the value of 2 sin theta minus 3 cos theta upon 4 sin theta minus 9 cos theta। ठीक है, अब देखो इसमें या तो हम लोग करें कि cosec थीटा इज इक्वल टू लिख दे 13/12। ठीक है, देखो इसको करने के 2-3 मेथड है। हमने लिखा cosec थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दिया 13/12, मींस cosec किसका अपोजिट होता है, sin का, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/13। अब देखो sin की वैल्यू ये हो गई, तो sin और cos के टर्म में हमने फॉर्मूला बताया था क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखो sin थीटा की वैल्यू है, यहां से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। तो ये हो गया देखो 144/169। तो हम लोगों ने किया √1 माइनस 144/169। अब एलसीएम लिया हम लोगों ने, तो देखो 169 माइनस 144, ऊपर आ गया 25/169। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 और 169 13 का। तो देखो अब cos थीटा की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई, sin थीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर रखी है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डायरेक्ट पुट कर दिया, तो 2 इंटू क्या है 2 इंटू साइन थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा का मतलब 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 12/13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा 3 इंटू 5/13 अपॉन फिर क्या है 4 साइन थीटा, तो 4 इंटू 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13। अब देखो इसको हम लोगों ने ऐसे कर लिया, बाकी आप लोग आगे करना मल्टीप्लाई करके, फिर एलसीएम ले लेना, फिर दोनों ऊपर और नीचे का एलसीएम का 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग कर लेना, चाहो तो इसको देखो 24 माइनस 15 अपॉन 48 माइनस 45, तो 24 माइनस 15 हो गया है 9, क्योंकि 13 का कोई मतलब नहीं है, 13 सब में है, तो ये हो गया 9 अपॉन ये देखो 12 4 जा 48, 48 माइनस 45 3, तो आंसर कितना आ गया हम लोगों का 3। ठीक है, तो देखो इतना हम लोगों ने लंबा मेथड किया। ठीक है, बोर्ड में बट हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कोई ये नहीं है कि लंबा नहीं करना है, जितना लंबा हम लोग कर सकते हैं उतना लंबा हम लोग करेंगे। बट अब देखो इससे एक सिंपल मेथड भी है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, cosec थीटा और cot थीटा के टर्म में, कि cosec थीटा और cot थीटा के टर्म में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अगर फर्स्ट क्लास आप लोगों ने किया है तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा। इस तरह से तो आप लोग कर लोगे, लेकिन इसमें क्या होगा मार्जिन ऑफ एरर मींस एरर हो सकता है, आपसे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बोर्ड का एग्जाम है, प्रेशर रहता ही रहता है, हम लोग परेशान रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है, अब देखो हमने एक फॉर्मूला बताया था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बता रखा है cosec स्क्वायर
थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो कोसेक थीटा की वैल्यू दी है तो यहां से हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कॉट थीटा की वैल्यू निकाल के हम लोग करना क्या चाहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, तो पहले कॉट थीटा की वैल्यू देखो फाइंड करते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर को हमने हटा दिया तो ये क्या हो गया अंडर रूट में चला है। अब कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है 13/12, कोसेक थीटा की वैल्यू इसको इस साइड हमने किया डिवाइड, मल्टीप्लाई में था तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया 13/12। तो अब देखो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 1, ये देखो फिर हो गया 25/144, तो ये हो गया 5/12। कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखो कॉट थीटा हम लोगों ने क्यों फाइंड किया, अब फिर से हम लोग अगर यहां पे देखें क्वेश्चन को, अगर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं तो दिया है कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। ठीक है, अब देखो cot थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, यही होता है। तो अगर हम लोग हर एक टर्म में क्या करते हैं sin थीटा से डिवाइड करते हैं, हर एक टर्म में हम लोगों ने sin थीटा से डिवाइड किया, तो देखो 2 sin थीटा बाई sin थीटा कितना हो गया 2 माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा हमने क्या बताया था cot थीटा, तो 3 cot थीटा अपॉन 4 sin थीटा बाई sin थीटा 4 हो गया, माइनस 9 cos थीटा अपॉन sin थीटा 9 cot थीटा। अब देखो कितना इजी हो गया, हम लोगों को ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्ट हम लोगों ने cot थीटा की वैल्यू रख दी। cot थीटा की वैल्यू क्या आई थी 5/12, तो 2 माइनस 3 इंटू 5/12 अपॉन 4 माइनस 9 इंटू 5/12। अब देखो ये 3 4 जा फिर 5 4 2 जा 8 माइनस 5, ये देखो 3 हो गया, और ये हो गया 3 3 जा 3 4 जा। ठीक है, बाकी आप लोग एलसीएम चाहो तो ले सकते हो, 15/12 भी रहने दो, 12 एलसीएम ले लिया तो दोनों ऊपर और नीचे का 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें थोड़ा सा इजी रहा। इजी कैसे रहा कि हम लोगों को ज्यादा sin थीटा cos थीटा का प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम लोग इजिली मेथड में कर लिए। अब देखो ऐसे ही है, जो हमने फॉर्मूला बताया था, जो आप बुक में देखोगे उसमें दिया हुआ है कि पहले ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हम लोगों ने, फिर हम लोग उसको वहां से एक की वैल्यू फाइंड किए, फिर sin थीटा cos थीटा की वैल्यू फाइंड किए, फिर जाके हम लोग पुट किए। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रखी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ 3 cot A is equal to 4, चेक वेदर, प्रूफ करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। इसको हम लोग प्रूफ करना है। अब दिया हुआ है कि 3 cot A इज इक्वल टू क्या है 4/3। तो देखो इसमें अगर हम लोगों को ये ना दिया होता तब भी हम लोग प्रूफ कर लेते, क्या करते हैं tan को sin cos के फॉर्म में चेंज किया, क्या हो गया sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A, तो ये हो गया cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर A, ऊपर का पार्ट हो गया। फिर नीचे आते हैं हम लोग 1 प्लस sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A, एलसीएम लिया तो ये हो गया cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर A। अब देखो यहाँ भी sin स्क्वायर A एलसीएम है, यहाँ भी है, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचा है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, नीचे क्या बचा है cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A। अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। बट देखो यहाँ पे इसने ये वैल्यू देके हम लोगों को फंसा दी। अब हम लोगों को करना ही पड़ेगा कि cot को क्या हम लोग चेंज कर ले tan में, तो cot A इक्वल टू क्या हो जाता 4/3, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आता तो डिवाइड, तो tan A की वैल्यू क्या हो जाती है हम लोगों की, ये 4/3 था तो क्या हो जाता 3/4। अब देखो tan A की वैल्यू 3/4 हो गई, तो 1 माइनस 9/3
16 अपॉन 1 प्लस 9/16। तो देखो 16 माइनस 9 7, क्योंकि 16 16 दोनों है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, अपॉन ये 25 हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, tan a की वैल्यू हम लोगों को मिल गई, cot a की वैल्यू है, या तो sec की वैल्यू फाइंड कर लें। कौन से फॉर्मूला से, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 से। इससे हम लोग sec की वैल्यू फाइंड कर लें। फिर एक फॉर्मूला हम लोगों ने अभी किया था, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1। यहां से हम लोग क्या करेंगे, cosec की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि cot a की भी वैल्यू है अपने पास। तो जो ही हम लोग sec स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसको अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a। फिर यहां से जब हम लोग cosec स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसका अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a। तो दोनों वैल्यू देखेंगे कि हम लोग दोनों आंसर 7/25 ही आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि अब देखो अब नया हम तो मान के चल रहे हैं कि अब कोई स्टार्ट तो नहीं किया होगा, सब लोग रिवाइज कर रहे होंगे, इसीलिए हम 2-2 4-4 क्वेश्चन हर एक थियरी पे बताते चल रहे हैं। बाकी आप लोग अब लास्ट डेज है तो हम कहेंगे कि जितना हो सके पेपर सॉल्व करो, जितना हो सके रिवाइज करो। अब पढ़ने का टाइम तो गया, तो इसलिए रिवीजन के तौर पे एक बार देखा, 2-4 क्वेश्चन किया, सेम क्वेश्चन नहीं करना है, एक टाइप के 1-2 क्वेश्चन किया, फिर आगे हम लोग बढ़ते गए। अब देखो हम लोगों ने एक पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ऑप्शनल दे देगा या तो 1 मार्क का दे देगा। अभी बताते हैं किस टाइप में क्वेश्चन आता है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा हमने क्या लिखा, कॉस थीटा। अगर हम लिख दें कॉस 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा। इसका अपोजिट भी चलता है। अब देखो हमने क्या लिखा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। इसका फिर अपोजिट हम लोगों ने लिखा cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा। फिर एक होता है sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा। फिर cosec 90 माइनस थीटा होता है हम लोगों का sec थीटा। तो आप लोग क्या करो, एक लर्न कर डालो एक साइड का, फिर अपोजिट वाला अपने आप आ जाए। एक साइड का लर्न कर लो कि sin 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, अब देखो इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस हम लोगों को इस टाइप के जहां भी क्वेश्चन दिख जाए उसमें बस यही करना है कि बस 90 माइनस थीटा देखना है कि कौन सा करना है, वो फिर अपने आप डिविजिबल हो जाएगा, उसमें हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, sec 29 डिग्री अपॉन cosec 61 प्लस 2, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, cot 8 डिग्री cot 70 एंड cot 45 डिग्री cot 73 एंड cot 82 माइनस 3 साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोगों को बतानी है। अब देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक चीज, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा। तो अब देखो sec 90 माइनस थीटा का मतलब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो 90 माइनस कितना कर देंगे, 29 आ जाए, 90 माइनस कितना कर देंगे, 29 आ जाए, तो ये क्या हो गया, sec 90 माइनस 61। 90 माइनस 61 करेंगे कितना आएगा, 29। अब देखो प्लस 2 cot 8 डिग्री cot 17 डिग्री इनटू, अब देखो tan 45 cot 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। अभी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में बता रहे हैं। tan 45 cot 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। cot 73, अब क्या करेंगे, cot 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो अब इसको हमने लिखा cot 90 माइनस, अब कितना माइनस कर दें कि 73 हो जाए, 17 इनटू, फिर देखो अब cot क्या करेंगे, 90
माइनस कितना कर दें कि 82 हो जाए, 8 माइनस 3 साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस कितना कर दें कि 52 आ जाए 38, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 90 माइनस 38 डिग्री। अब देखो ये हो गया, सॉरी यहां पे था कॉसेक 61, ठीक है। तो अब देखो सेक 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉसेक थीटा, कॉसेक 61 अपॉन कॉसेक 61 प्लस, अब देखो 2 कॉट 8 डिग्री इंटू कॉट 17 डिग्री इंटू 1 का मतलब कोई नहीं है, इंटू क्या हो गया कॉट 90 माइनस थीटा tan 17 डिग्री इंटू tan 8 डिग्री माइनस 3, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा स्क्वायर को भूल जाओ, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो अब देखो -3 इंटू, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये था हम लोगों का साइन स्क्वायर 38, ये क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर 38। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, यहां पे हमने डायरेक्ट लिख दिया 1। अब देखो ये कैंसल आउट, तो ये हो गया 1 प्लस, अब देखो 2 कॉट 8 डिग्री, कॉट का अपोजिट tan, तो अगर tan को हम लोग लिखते तो क्या लिखते 1 बाई कॉट 8, यही तो लिखते, तो ये कैंसल आउट। tan 17 को अगर हम लोग अपोजिट लिखते तो क्या हो जाता है 1 बाई कॉट 17, ये कैंसल आउट, तो कितना हो जाता है 1 प्लस 2 माइनस 3, 1 प्लस 2 मीन्स 3, 3 माइनस 3 0। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे उसमें आपको बस कुछ नहीं देखना है कि किसको माइनस कर दें 90 माइनस थीटा, किसको प्लस करें, प्लस में तो नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी हम क्वाड्रेंट बताएंगे तो उसमें प्लस वाले भी बता देंगे कि कैसे प्लस करके हम लोग उसको फाइंड करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ चुका है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं आता, देखने में भले लंबा लगता है लेकिन बहुत इजी होता है, इसको हम लोग चाहें तो इजी मेथड से, आप लोग देख ही रहे हो कितना इजी है, बस ये है कि कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, चाहे जितना भी लंबा दे हम लोगों को नहीं घबराना है। अब देखो होमवर्क, आप लोग इस क्वेश्चन को करना, सेम क्वेश्चन है, tan 25 डिग्री अपॉन cosec 65 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cot 25 डिग्री अपॉन sec 65 डिग्री होल स्क्वायर प्लस 2 tan 18 डिग्री tan 45 डिग्री एंड tan 72 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो, अब ये 25 है, ये 65 है, अब ये तो क्लियर है कि हम लोग कुछ भी कर कुछ भी का मतलब अगर हम लोग cosec 90 माइनस थीटा कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा sec 25 होगा, बट ये डिविजिबल नहीं होगा, बट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा sec का मतलब 1 बाई cos हो जाएगा। देखो एक स्टेप हम कर देते हैं, इसको मान लो चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं, हम लोग इसी को चेंज करते हैं, cosec 90 माइनस थीटा मींस tan 25 डिग्री अपॉन cosec 90 माइनस 25 डिग्री हम लोगों ने किया का होल स्क्वायर प्लस cot 25 अपॉन sec 90 माइनस थीटा हम लोगों ने किया तो sec हो गया 90 माइनस 25 का होल स्क्वायर प्लस 2 tan 18। अभी हमने बताया कि tan 45 cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1, अभी हम बताते हैं इसको आप लोगों को, तो ये हो गया 1 इंटू, अब यहां करेंगे tan 90 माइनस थीटा तो क्या हो गया tan 90 माइनस 18। अब देखो ये क्या हो गया tan 25 अपॉन cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, तो अब देखो ये आ गया sec, अब इसको हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, तो sec आ गया तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग sin
25 अपॉन cos 25। नीचे क्या है हम लोगों का sec, तो sec को क्या लिख देंगे cos, तो ये हो गया 1 अपॉन cos 25, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो cot को हम लोग क्या लिखेंगे cos अपॉन sin, फिर ये क्या आया sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec का अपोजिट sin, तो 1 अपॉन sin 25। अब देखो यहां पे दिखते हैं हम लोग 2 tan 18 इंटू cot 80। अब देखो tan का अपोजिट cot, तो दोनों कैंसल आउट। अब देखो ये और ये कैंसल आउट, ये और ये कैंसल आउट, तो क्या हुआ sin 25 मीन्स sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री प्लस 2, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, सो 1 प्लस 2, हम लोगों का आंसर क्या आया 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने कर दिया, इसको देना था हमको होमवर्क, बट रिदम में आए हमने कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम होमवर्क दे देते हैं, ये थोड़ा सा प्रूविंग वाला है, बताना चाह रहे थे इसको बट अब रिदम में आ गए तो इसको हमने कर दिया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करना, ठीक है, थोड़ा सा प्रूविंग है, बस ध्यान देना कि किसको किससे डिवाइड करना है, थोड़ा सा अपने से मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर लेना, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो अभी हम देने जा रहे हैं होमवर्क में। कोई ज्यादा लंबा नहीं है, ना ही कोई बहुत ज्यादा वो डिफिकल्ट है, तो आप लोग ट्राई करना इसको। प्रूव दैट sin 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। देखो इसको पहले एक्सपेंड कर लेना, sin 90 माइनस थीटा का मतलब cos थीटा, ये sin थीटा, तो cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के लिए हमने बताया था फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस इस फॉर्मूले की यूज कर देना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पे sec स्क्वायर थीटा, तो यहां से आप लोगों का क्वेश्चन हो जाए। तो देखो ये थे हम लोगों के 4-5 क्वेश्चन, इसको हम लोग इस बेसिस से किए कि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, इसी के बेसिस पे आप लोगों को एक एक दो दो क्वेश्चन अपना बुक उठाना है, एक एक दो दो क्वेश्चन बस कर डालना है, इसके आगे कुछ नहीं है। फिर हम लोग आएंगे अभी ASTC मींस किस कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा निगेटिव होता है, फिर हम वैल्यू बता देंगे। फिर इसके बाद जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम सारा कुछ बताएंगे, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बता देंगे, उसके बाद जो वैल्यू पे क्वेश्चन आए होंगे उसको बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।